अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर इकोनॉमिक लेजेसी ऑफ पाकिस्तान में आज जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा। कॉजेज़ ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की सनती पसमानदगी की वजूहत, वो वजूहत जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से रहीं वो मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। आपकी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, मैं पढ़ रहा हूँ। इन मुस्लिम एरियाज़ नो न्यू इंडस्ट्रीज़ वर इस्टेब्लिश्ड। मुस्लिम एरिया में किसी किस्म की कोई नई इंडस्ट्री नहीं लगाई गई। बट ऑप्टेंड रॉ मटेरियल फ्रॉम मुस्लिम एरियाज़, लेकिन मुस्लिम एरिया से ख़ाम माल हासिल किया गया और उसको अपने मफाद और फ़ायदे के लिए इस्तेमाल किया गया। डिडंट प्रोवाइड एजुकेशनल एंड टेक्निकल फैसिलिटीज़, मुसलमानों को किसी किस्म की तालीमी और टेक्निकल फैसिलिटीज़ फराहम नहीं की गई। लैक ऑफ कैपिटल, नो इन्वेस्टमेंट वॉज मेड बाय मुस्लिम्स। सरमाए की कमी की वजह से मुसलमान किसी किस्म की सरमायाकारी ना कर सके। ब्रिटिश वांटेड द मुस्लिम टू जॉइन मिलिट्री एंड फाइट फॉर देम। ब्रिटिश चाहती थी हुकूमत कि मुसलमान उनकी मिलिट्री ज्वाइन करें और उनके लिए लड़ें और उनके ताबेदार बन कर रहें। ब्रिटिशर नेगलेक्टेड मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया एंड किप्ट देम इन डार्क। ब्रिटिश गवर्नमेंट मुसलमान एरिया को नज़रअंदाज करते हुए उन्हें अंधेरे में रखा और इस तरीके से उनकी इंडस्ट्री को मुकम्मल तौर पर तबाह किया। फिर पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान ने अपनी इंडस्ट्रीज़ को बेहतर बनाने के लिए जो रेमिडियल स्टेप्स लिए हैं वो आपके सामने वो पढ़ रहा हूँ। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्टेब्लिश्ड PIDC। PIDC मैं आपको पहले बता चुका हूँ, पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसने पाकिस्तान की इंडस्ट्री को स्टेबल करने के लिए बहुत काम किया। ये पाकिस्तान ने इस्टेब्लिश किया। इस्टेब्लिश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, इसके अलावा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक बनाए। इन्वाइटेड इनलैंड एंड फॉरेन इन्वेस्टर, इसके अलावा अंदरूनी और बैरूनी सरमायादारों को दावत दी गई पाकिस्तान में सरमायाकारी करने के लिए। प्रोमोटेड एक्सपोर्ट, इसके अलावा पाकिस्तान के एक्सपोर्ट को बढ़ाया गया। प्रोवाइडेड एजुकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़, इसके अलावा एजुकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ को भी बढ़ावा दिया गया पाकिस्तान में। इंडस्ट्रियल लोन एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन एंड इंडस्ट्रियल साइंटिफिक रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैव बीन इस्टेब्लिश्ड, इसके अलावा सनती लोन और सरमायाकारी कॉरपोरेशन बनाए गए और पाकिस्तान की इंडस्ट्री में साइंटिफिक तहकीक को आगे बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ़ इंस्टीट्यूट्स भी कायम किए गए। तो स्टूडेंट, इस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी इंडस्ट्रीज़ को सहारा दिया और तरक्की दी। अब अगला जो टॉपिक आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है ये हमारे आज का आखिरी टॉपिक है और वो है बैकवर्डनेस ऑफ बैंकिंग सिस्टम। जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उसका बैंकिंग निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर बदहाल था। अब उसकी वजह क्या थी वो आपके सामने मैं पढ़ रहा हूँ। ओनली 631 शेड्यूल बैंक आउट ऑफ 3,496 वर लोकेटेड इन पाकिस्तान। 3,496 बैंक में से पाकिस्तान के हिस्से में जो बैंक आए थे वो 631 शेड्यूल बैंक थे। शेड्यूल बैंक बहुत छोटे बैंक होते हैं जो कि कमर्शियल बैंक के मातहत चलते हैं, वो पाकिस्तान के हिस्से में आए। कैपिटल शिफ्टेड टू इंडिया, सरमाया मुकम्मल तौर पर इंडिया में शिफ्ट किया जा चुका था। देयर वॉज नो सेंट्रल बैंक इन पाकिस्तान, पाकिस्तान में किसी किस्म का सेंट्रल बैंक जिसे हम स्टेट बैंक कहते हैं वो नहीं था। रिजर्व बैंक वॉज वर्किंग इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक जो है वो सिर्फ इंडिया के जिसे हम कहेंगे उनके फ़ायदे के लिए काम कर रहा था। इसके बाद है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इनऑगरेटेड इट ऑन 1 जुलाई 1949। कायदे आज़म ने पाकिस्तान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की बुनियाद और इफ्तिताह किया। इफ्तिताह जो किया उन्होंने वो 1 जुलाई 1949 में किया। दस पाकिस्तानी करेंसी वॉज इशूड फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अक्टूबर 1948 और इस तरीके से पाकिस्तान ने पहली बार अपनी करेंसी का आगाज़ जो किया वो अक्टूबर 1948 में किया। एंड सून आफ्टर अ नंबर ऑफ अदर कमर्शियल बैंक केम इनटू एग्जिस्टेंस और इसके बाद बेशुमार दूसरे तिजारती बैंक वजूद में आए। तो स्टूडेंट्स, आज का ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क के बारे में गाइड कर दूं। 10 क्लास व्हाट्सएप ग्रुप में आपको PDF कॉपी जो है वो नोट्स की फराहम कर दी गई है। इसके अलावा अगर आपने नोट्स खरीद लिया तो वो ज़्यादा बेहतर है। नोट्स में पेज नंबर 12 पर क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको दिया गया है वह पढ़ रहा हूँ आपके सामने। इस क्वेश्चन को 2 हिस्सों में लिखेंगे आप। पहला हिस्सा में पढ़ रहा हूँ आपके सामने, डिस्क्राइब द कॉजेज़ ऑफ इंडस्ट्रियल बैकवर्डनेस ऑफ पाकिस्तान एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। ये पहला पार्ट आप लिखेंगे और इसका जवाब पेज नंबर 12 से शुरू करेंगे
और पेज नंबर 13 पर जाते हुए इसकी 8वीं हेडिंग जो है ब्रिटिश नेग्लेक्टेड मुस्लिम्स मेजॉरिटी एरिया, यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। ये कंप्लीट भी करेंगे और साथ साथ याद भी करेंगे। इसके बाद आप दोबारा पेज नंबर 12 पर आ जाएं और इसी सवाल का क्वेश्चन नंबर 3 का जो बकिया हिस्सा है उसको अगले सवाल के नंबर देकर लिखेंगे, यानी दूसरा सवाल का नंबर देकर लिखेंगे। डिस्क्राइब इन डिटेल द स्टेप्स टेकन बाय द गवर्नमेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन पाकिस्तान। इसका जवाब पेज नंबर 13 से लिखेंगे आप, और इसकी हेडिंग मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ, स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द प्रोग्रेस। यहाँ से लिखना शुरू करेंगे और पेज नंबर 14 पर 7वीं हेडिंग तक जो कि आपको नज़र आ रही है मोटिवेशन, ये हेडिंग आप एक लाइन की कंप्लीट करेंगे। इस तरह से आपके 2 जवाबात कंप्लीट हो जाएंगे उस हेडिंग को जो मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर चुका हूँ, और इसको याद भी करेंगे।